Dear viewers, I am Dr. मोहम्मद नासिराना फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न्स, यानी नौज़ायदा बच्चों में यरकान और उससे रिलेटेड गलत फहमियाँ। अक्सर जो पेरेंट्स आते हैं जब उनके बच्चों को तीसरे चौथे दिन यरकान हो जाता है, कुछ पेरेंट्स तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को यरकान क्यों हो गया, क्या इसमें कोई जो गायनेकोलॉजिस्ट का कसूर था या कोई इसकी माँ का कसूर है या माँ ने कोई ऐसी दवाई खा ली है। तो उन लोगों के लिए अर्ज़ है कि ये जो यरकान है बच्चों में होता है, ये तक मेजॉरिटी बच्चों को हो जाता है। आल्दो ज़्यादातर बच्चों को कम होता है, लेकिन होता तकरीबन सारों को है। और ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो बच्चे के अंदर एक हीमोग्लोबिन होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो उसके ब्रेक डाउन से जो बिलिरुबिन पैदा होती है, उसकी वजह से ये पीलापन आ जाता है। यानी जिसका मतलब है कि इसमें किसी डॉक्टर का, गायनेकोलॉजिस्ट का कोई कसूर नहीं होता, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं। फिर कुछ लोगों का ख्याल होता है कि माएँ जो सी हैं, अगर माएँ अपनी दूध पिला रही हैं तो क्या वो गर्म चीज़ें, प्रोटीन वाली डाइट वो क्या खाना बंद कर दें, क्योंकि उनके ख्याल में ये यरकान उनके इन प्रोटीन डाइट से ज़्यादा हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अर्ज़ है कि ये बिल्कुल प्रोटीन डाइट से या इस तरह की चीज़ों के खाने से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए माँ को इस तरह की चीज़ें, उसकी रूटीन डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, उसको खाने दिया जाए। वरना अक्सर जगहों पे पाबंदी लगा दी जाती है कि बहुत सारी चीज़ें माओं को खाने के लिए बंद कर दी जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि माओं का दूध जो सा है वो कम हो जाता है। फिर वो दाएं बाएं दूसरा दूध, खुला दूध और डिब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे नए मसले पैदा हो जाते हैं और बच्चों में नई बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा कि क्या जी ये फिर बहुत सीरियस चीज़ है। तो उसमें अर्ज़ है कि अगर तो ये थोड़ा हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़ की वजह से, यानी अगर माँ का और बाप का ब्लड ग्रुप इस तरह है कि बच्चे का माँ के ब्लड ग्रुप से डिफरेंट है और उसमें वो रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन हो, उसमें कई दफ़ा होता है कि ये बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरे तीसरे दिन ही बढ़ के 20, 25, 30 पे चला जाता है, जिसका वो कंडीशन सीरियस होती है। अगर बिल्कुल हल्का सा यरकान हो, थोड़ा बहुत हो, तो वो सीरियस नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल इसके बारे में ये कहना कि ये ख़तरनाक नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी बच्चे को यरकान हो वो डॉक्टर से रब्ता करें, उसको चेक करवाएं, ताकि अगर थोड़ा यरकान है तो वो उनको एडवाइस कर दें अकॉर्डिंगली, अगर ज़्यादा है तो उसका टेस्ट करवा लेगा। फिर एक चीज़ है कि वो कोशिश होती लोगों की कि माँ का दूध बंद करके बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दें। ओके, उनका ख्याल होता है कि शायद इससे वो बेहतर हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक फिजियोलॉजिकल या नेचुरल जॉन्डिस होता है, उसमें आप बकरी का दूध पिलाएं या माँ का पिलाएं, जो थोड़ा जॉन्डिस है, जो थोड़ा यरकान है, वो वैसे ही 7वें 8वें दिन से लेके कोई 10-15 दिन तक वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर जो यरकान 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे या जिसका सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाए, उसके लिए फिर ना सिर्फ ये टेस्ट बल्कि मज़ीद टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत सारी चीज़ें मिलके जो बिलिरुबिन है इसका लेवल को बॉडी में कम रखती हैं या अपने नॉर्मल रेंज में रखती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को यरकान नहीं होता। तो वो जो भी बच्चों के डॉक्टर होंगे आपके, वो आपको अकॉर्डिंगली उसकी टेस्ट वगैरह बता देंगे। फिर तीसरी एक चीज़ है कि आमतौर पे लोग इसको ग्लूकोज का पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको मदर फीड कंटिन्यू रखें, दैट इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि लोगों का होता है कि जी इसको धूप में शुआएं लगाने के लिए सुबह सुबह के वक्त धूप में बच्चे को लटा देते हैं कपड़े उतार के। उसके दो नुकसान हैं हमारे इस एरिया में। यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्सट्रीम ऑफ द वेदर होते हैं, या सर्दी होती है या गर्मी होती है। गर्मियों में भी अगर आप बच्चे को धूप में लटाएंगे तो उसकी स्किन बर्न हो जाएगी, सारी स्किन ब्लैक हो जाएगी। और अगर सर्दियों में लटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उसको खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद, और अगर मज़ीद आप उसको ठंड में लटाएंगे तो उसको नमूनिया भी हो सकता है। जिसका मतलब है कि आपको बिला वजह इस तरह के काम में नहीं पड़ना चाहिए कि एक छोटी सी मसले को, छोटी सी बीमारी को बढ़ा के बड़ी बीमारी में कन्वर्ट करवा लें। तो इसकी फिर ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चों का जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिर ये होता है कि अगर उनको पहले 24 घंटे के अंदर अंदर यरकान हो और ज़्यादा हो, या उनका यरकान परसिस्ट करता रहे या एक सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाए, तो उसकी फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। वो हॉस्पिटल में फोटोथेरेपी दी जाती है, यानी लाइट के नीचे रखा जाता है अगर एक ख़ास लिमिट तक है। तो वो जब लाइट दी जाती है उससे जल्दी बच्चों का यरकान 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कम होना शुरू हो जाता है और आमतौर पे बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सवाए मदर फीड के और कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं दी जाती।
कोई इंजेक्शंस नहीं होते, कोई सिरप नहीं होते, कोई दवाइयाँ नहीं होती। हाँ, अगर उससे ज़्यादा चला जाए, सडनली बढ़ जाए, तेज़ी से बढ़ जाए, तो फिर बच्चों के खून को भी चेंज किया जाता है, जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। उससे होता है कि दूसरा एक डोनर का ब्लड जब अंदर जाता है और बच्चे के ब्लड को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो जो एक ख़तरा होता है, जो ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल दिमाग में जाके उनका होता है कि जम जाएगा और बच्चों को झटके लगने का एहतमाल होता है या ख़दशा होता है, उससे बचत हो जाती है। तो इस सिलसिले में मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश ये है कि इसको इरकान को जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे का रंग पीला हो रहा है, तो अपने करीबी किसी भी बच्चों के डॉक्टर से मशवरा कर लें और अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस उसको फॉलो करें। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।